मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और अभी टाइम हुआ है सुबह के 8। सो इट्स अ ब्यूटीफुल डे, बहुत ही सुंदर दिन है, अच्छी से धूप निकली पड़ी है और लेट मी शो यू द व्यू। बाद में शाम को या जब भी टाइम मिलेगा छत पे लेके चलूँगा, वहाँ से बहुत ही क्रेजी व्यू दिखता है। और अगर शाम को सनसेट के टाइम पे जाऊँगा तो जो पूरी स्काईलाइन है, अगर मौसम अच्छा हो तो पूरी स्काईलाइन जो है वो रेड हो जाती है, रेड येलो का कॉम्बिनेशन बनता है एंड दैट लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। सो फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, टाइम हुआ है अराउंड 10:15। तो आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया उठने के अंदर, क्योंकि रात को वीडियो एडिट कर रहा था। एडिट करने के बाद प्रोसेसिंग में, रेंडर में, इन सब में बहुत टाइम लगता है। सो काफ़ी लेट हो गया सोते सोते। फिर सुबह उठा, उठते ही फ्रेश हुआ, देन ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका था तो ब्रेकफास्ट आ गया था। सो लेट मी शो यू कि मैं आज क्या खा रहा हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले जो कल बताया था फ्रूट, आज का है पपाया। देन इसके अंदर है नाइस स्पैगेटी विथ पोर्क सॉसेजेस एंड ये है फिश। और इसके अंदर है सेम अपना एग वाइट ऑमलेट। देखो इसका टेस्ट तो बिल्कुल ही ब्लैंड होता है, इससे तो उम्मीदें करो ही मत। अब तुम इसमें केचप लगाओगे या कुछ लगाओगे तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि केचप जो है वो मतलब प्रोसेस्ड होती है, बेकार होती है, डोंट डू दैट। फिर बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट तो वही पपाया इज़ वन ऑफ दी हेल्दीएस्ट फ्रूट, जो आपका डाइजेशन अच्छा रखता है, आपके स्टमक को अच्छा रखता है। सो सुबह सुबह इसको खाएंगे तो अपना दिन बहुत अच्छा निकलेगा। देन स्पैगेटी है। स्पैगेटी मैं इतनी प्रेफर नहीं करता, बट आज जो है शेफ़ ने यही बनाया है। सो जो हमारे इन हाउस गेस्ट है, जैसे मैंने कल बताया था कि यहाँ पे जैपनीज़ मेजरली रहते हैं या फॉरेनर्स रहते हैं, तो उन सब के लिए जो एक सेट मेन्यू बनता है उसके अकॉर्डिंग जो भी मेन डिश बनी होती है मैं वही प्रेफर करता हूँ खाना। उससे दो बेनिफिट होते हैं। एक, मुझे ये पता होता है कि मेरे होटल के अंदर जो मेरे गेस्ट है उनको क्या खिलाया जा रहा है, क्योंकि मैं हमेशा तो यहाँ रहता नहीं हूँ। आई कम हेयर फॉर लाइक 2 महीने 3 महीने में एक बार ही आता हूँ। सो मुझे एक आइडिया होता है कि व्हाट फूड दे आर गेटिंग। सो इट्स अ गुड वे टू नो दैट व्हाट यू आर सेलिंग, व्हाट योर कस्टमर्स आर रेटिंग। तो उनका एक फीडबैक, अगर वो कभी बोलते हैं कि यार खाने में टेस्ट नहीं है या खाना टेस्टी नहीं है, देन यू शुड नो द रीज़न वाई। ये नहीं कि जी हाँ जी आपने बोल दिया खाना टेस्टी नहीं है हमने मान लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इट्स रॉन्ग। वो कहावत है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। येस, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, बट आपको देखना पड़ेगा कि हाउ मच राइट ही इज। तो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु मेक फस ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत चीज़ों का एडजस्ट भी करते हैं। सो दैट इज हाउ द कम्युनिटी, द पीपल, द वर्क लाइफ इज। सो फटाफट खाना शुरू करते हैं। शुरू करेंगे अंडे से। सो अगली पेशकश है फिश। टेस्ट अच्छा है बट आई थिंक थोड़ा ऑयल ज़्यादा है, या तो थोड़ा ठंडा हो गया है तो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ब्रेकफास्ट आ गया था बट मैं थोड़ा काम कर रहा था तो इट वाज सेटल डाउन। बट ओवरऑल फिश ठीक है, फिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ स्पैगेटी, डन है तो फटाफट मैं खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद आज का क्या प्लान है वो मैं बताता हूँ। तो लेट मी जस्ट हैव माई फूड क्विकली, क्योंकि ऐसा तो ना मैं खा पाऊँगा और खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसा अम्मी जान कहती थी। ब्रेकफास्ट खत्म। तो अगर मैं कंपेयर करूं कल के और आज के ब्रेकफास्ट में, तो आई थिंक कल वाला ज़्यादा टेस्टी था। इसमें जो फ़िश थी वो थोड़ी सी ज़्यादा ऑयली थी, क्योंकि उसमें जब बाइट कर रहा था थोड़ा ऑयल फील हो रहा था, या तो ठंडी हो गई थी इसलिए हो रहा था। बट एनीवेज एक अच्छी प्रोटीन की लोडिंग हो चुकी है, ठीक ठाक फैट्स भी चले गए होंगे बॉडी में, और स्पैगेटी थी तो कार्बोहाइड्रेट्स भी थोड़े बहुत तो चले ही गए होंगे। और अब इसके बाद लेंगे अपना मल्टीविटामिन। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है एंड 15 से 20 मिनट आई विल वेट फॉर द फूड टू गो डाउन एंड डाइजेस्ट। उसके बाद मैं लूँगा मल्टीविटामिन, साथ में पीऊँगा ब्लैक कॉफ़ी।
सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। लेट मी गो एंड गेट फ्रेश एंड चेंज। फिर थोड़ी देर बैठता हूँ काम करने के लिए। सेम काम जो कल कर रहा था वही कंटिन्यू होगा, बिकॉज जो काम कर रहा हूँ वो कोई 2 दिन में या 2 घंटे का काम नहीं है। दैट इज़ अ थिंग विच विल टेक मंथ टू कम्प्लीट। तो थोड़ा सा वो करूँगा। एंड वीडियो अपलोड हो गई है, पहला वाला एपिसोड, तो अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो। इसी ऊपर कहीं पे लिंक आ जाएगा फॉर द फर्स्ट एपिसोड, टू डू काइंडली वॉच। और अभी के लिए करते हैं बाय बाय, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। लेट मी गेट चेंज, सिस्टम पे बैठूँ, काम करूँ, फिर थोड़ी देर प्ले स्टेशन भी खेलेंगे। विल प्ले फीफा और एनी अदर गेम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, स्टे ट्यून। आज के लंच में क्या होगा वो एक सरप्राइज है, और आज देखता हूँ। आई विल टेक यू टू द टेरेस। मैंने जो कहा था सुबह सुबह, टेरेस पे लेके चलूँगा, वहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ। और वहाँ पे भी एक बहुत प्यारा एरिया है। इनफैक्ट वहाँ पे भी बहुत सेक्सी वर्कआउट हो सकता है, लाइक शैडो बॉक्सिंग वगैरह करनी हो तो वहाँ जाके करो, इनसेन। So, see you in some time. Stay fit. Have your breakfast. Cheers. So, मैं अभी वापस आया हूँ। टाइम हो रहा है अभी आई थिंक 3 बज रहे हैं। Yes, 3:20 is the time. So, as I told कि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद आई वेंट टू द अदर प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है विच इज़ ओन बाय अस। तो वहाँ का कुछ सिविल का काम कराना था। इंजीनियर्स आए हुए थे, सिविल के जो लोग काम करते हैं बेसिकली वो लोग आए हुए थे। तो पूरा जिम, छत, सीपेज, तो काफ़ी सारा सिविल वाला काम था जो कराना था। बिकॉज दिस पार्ट ऑफ इंडिया, लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी, लेकिन इन साउथ इंडिया जहाँ पे मैं अभी हूँ, तड़ा, यहाँ पे जो बारिश होती है दैट इज़ एक्सट्रीम लेवल हाई। बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लाइक टू मच बारिश होती है जब होती है। मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि साउथ इंडिया मतलब बहुत गर्मी होगी, लेकिन यू नो आफ्टर बीइंग हियर फॉर लाइक लास्ट 3 years मैंने एक चीज़ सीखी है कि साउथ इंडिया इज़ नॉट जस्ट अबाउट द समर, इट्स अ लॉट अबाउट द रेन। क्योंकि जो साउथ इंडिया में बारिश होती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रेजी होती है, बहुत ही ज़्यादा वाली। तो लास्ट सीज़न काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, यहाँ पे साइक्लोन भी आया था। अगर आप लोग न्यूज़ देखते होगे तो पता होगा कि चेन्नई एंड इस रीजन में साइक्लोन आया था। ड्यूरिंग दैट टाइम हमारी प्रॉपर्टी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डैमेज हो गई थी, पानी की प्रॉब्लम हो गई थी, काफ़ी जगहों से होल्स बन गए थे कि पानी अंदर गिर रहा था। सो वो सारा बेसिकली काम था जिसके लिए मेरे को आज एक मीटिंग पे जाना था। सो अराउंड 11:30-12 गया था और अभी 15 मिनट पहले वापस आया हूँ। बस आते ही अभी चेंज किया, और जैसे ही मैं आया उसके 5 मिनट बाद मेरा खाना भी आ गया। सो फटाफट खाते हैं खाना। अभी क्या है खाने में मैं वो दिखाता हूँ। सो कल जो मैंने खाना मंगाया था उसके अंदर मेरा सैलेड जो था वो रह गया था, क्योंकि मैं इतना खा चुका था कि एक्चुअली मैं सैलेड खा ही नहीं पाया, वॉज प्रीटी फुल। और कल भी वही डिनर करते करते लेट हो गया था, क्योंकि काम ज़रूरी है। अब काम करना है तो फिर यू नो टाइम का ध्यान नहीं रहता कि क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो वाला सैलेड रह गया था, तो अभी मैं खाऊंगा वो वाला सैलेड। साथ में अभी आई है फिश अगेन, बट अभी जो फिश आई है दैट इज़ नॉट इटालियन स्टाइल और कॉन्टी स्टाइल, दिस इज़ मोर ऑफ अ जैपनीज स्टाइल फिश। साथ में ये है मिसो सूप। तो फटाफट दिखाता हूँ मैं क्या खाने वाला हूँ, और फिर खाते हैं फटाफट और कुछ बातें करते हैं। सो ये रहा मेरा लंच, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और अनरैपिंग। सो दिस इज़ द लंच फॉर टुडे। सैल्मन, तो मोटे मोटे मस्त मस्त पीस, अलॉन्ग विद द फ्रेश वेजिटेबल जिसके अंदर ब्रोकली, क्यूकम्बर, जुकिनी, कैरेट, बेल पेपर, पोटैटो मैश फॉर द कार्बोहाइड्रेट। ये रहा कल वाला सैलेड जो कि मैंने पूरा नहीं खाया था। एंड दिस इज़ मिसो सूप। सो मिसो सूप इज़ बेसिकली सोयाबीन बेस्ड सूप होता है, इट्स अ जापनीज थिंग। और ये है बटर सॉस, क्योंकि बटर इसमें डला होगा तो फिर यू नो मतलब कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा मक्खन होता है, और ज़्यादा मक्खन मेरे को पसंद नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता खाने के अंदर। तो शुरू करते हैं भोजन, खाते हैं। सो इन जैपनीज़ वी से इतादाकिमस, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं कि भगवान खाने के लिए शुक्रिया, या यू नो वेस्टर्न कंट्रीज में बोलते हैं थैंक गॉड फॉर द फूड एंड आमीन। सो उसी तरह जैपनीज़ में बोला जाता है इतादाकिमस। इतादाकिमस मतलब थैंक यू फॉर गिविंग अस अनदर टाइम और अनदर मोमेंट टू ईट द फूड। सो इट्स बेसिकली यू नो थैंकिंग द फूड, थैंकिंग द यूनिवर्स कि आपको उसने फूड प्रोवाइड किया। सो फटाफट एक फ़ोटो खींच लेता हूँ, क्योंकि फिर होता क्या है ना, थंबनेल बनाने के लिए मेरे पास कुछ होता नहीं है, तो थंबनेल मेरे कभी भी अच्छे नहीं बन पाते। लेट्स गो एंड ईट फूड। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट सूप। जो जैपनीज़ जो है वो हर दिन मतलब इसको एटलीस्ट एक बार तो पीते ही पीते हैं। यूजुअली इन जैपनीज़ कल्चर राइस जो है उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फूड है, वेदर इट इज़ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर और इवन द स्नैक।
राइस जो होता है वो उनके डाइट में रहता ही रहता है। बट द डिफरेंस इज़ कि उनका राइस और हमारा राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम इंडिया में जो राइस खाते हैं दैट इज़ बहुत अलग है, उसके एक एक ग्रेन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन जो जापान में राइस खाया जाता है वो बहुत स्टिकी होता है, तभी इसको स्टिकी राइस भी कहते हैं। बट कई जगह इंडिया के अंदर जो मैंने एक चीज़ पर्सनली ऑब्जर्व करी है वो ये है कि स्टिकी राइस के नाम पे चावलों को इतना चिपका देते हैं ना, इतना चिपका देते हैं ना कि वो मतलब लिटरली जैसे ये है ना पटेटो मैश, बिल्कुल ऐसा बन जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। तो चलिए ट्राई करते हैं फिश। वेरी वेरी जूसी, वेरी वेरी। तो अभी तुमको फिश की मस्त चीज़ दिखाता हूँ। सी, ये होती है सालमन। दिस कंटेन द हाइएस्ट एंड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन यू कैन टेक, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड फैट्स। तो मोस्ट ऑफ द एथलीट्स, जितने भी एथलीट्स हैं जो नॉनवेज खाते हैं, सालमन फिश इज़ देयर favorite non-veg item because it is too healthy, it is extremely healthy, rich in protein, rich in fiber, rich in omega, rich in fatty acids. So if you can afford salmon, try to have at least once or twice in a week. बहुत डिफरेंस आएगा आपकी नॉर्मल फिजिक के अंदर, स्किन के अंदर, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। तो यार मैं खाता हूँ अपना खाना, क्योंकि मेरे से खाना खाते वैसे बातें नहीं की जाती, जितना बातें करना था बता दिया, खाने के बारे में बता दिया। सो शाम को करेंगे वर्कआउट और देखता हूँ, आई टेक यू अराउंड द प्रॉपर्टी, वो जगह दिखाता हूँ। आज हो सकता है कि आई गो फॉर द हॉट बाथ, क्योंकि कल जो था, कल मंडे था और मंडे को यूजुअली हमारी मेंटेनेंस होती है, तो मेरे भी दिमाग से निकल गया था। सो कल जो था स्पा का और सोना का और हॉट बाथ का मेंटेनेंस हो रहा था, क्लीनअप हो रहा था, तो कल मैं नहीं जा पाया। एंड आज जाऊँगा, कल बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, मेमोरी भी ख़त्म हो गई थी, तो आज उस चीज़ का ध्यान रखूँगा एंड आई विल गो देयर एंड आई विल शो यू। सो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक मैं खाता हूँ अपना खाना। आप लोग भी अपना खाना खा लो अगर नहीं खाया तो। सो या चीयर्स एंड सी यू सून। सो खाना खाने के बाद अभी मेरे पास सच कोई काम नहीं है, वही काम है जो मैं कल कर रहा था, लेकिन अभी मेरा करने का मन नहीं है। सो लेट मी शो यू अराउंड द अपार्टमेंट। सो इट्स अ 2 BHK सर्विस अपार्टमेंट। सो लेट मी शो यू फ्रॉम द आउटसाइड ओनली कि एंट्री करने के बाद कैसा वाला फील आता है। दिस इज़ द लॉबी, ये रहा मेरा रूम नंबर, दिस इज़ द लिविंग रूम, ये रहा यहाँ पे शू रैक, सोफ़ा, मेरा PlayStation 5, स्मार्ट टीवी, ये रहा डाइनिंग एरिया जहाँ बैठ के मैं खाना खाता हूँ, ये है एक एक्स्ट्रा यू कैन से गेस्ट रूम, ये है एक एक्स्ट्रा वॉशरूम। सो हाउ जापानीज पीपल डू इज़ कि वो यहाँ पे अपना जितना भी सामान जापान से लेके आते हैं, उनका रॉ मटेरियल हो गया या बुक्स हो गई, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे ब्रिंग, सो वो इस रूम में उन सब चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं। ये है बैल्कनी, व्यू मैंने सुबह दिखाया ही था। सो यहाँ से चलेंगे तो ये आ गया किचन, और इधर से अगर मैं नीचे जाऊँगा तो ये है लॉन्ड्री एरिया। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, बेडरूम। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। यहाँ पे स्टडी एरिया, जहाँ पे आप चाहो तो अपना काम कर सकते हो, बट मैं बेडरूम के अंदर बैठ के काम करना कभी भी प्रेफर नहीं करता। दैट इज़ द सेक्सी बॉय। ये रही वेट मशीन और ये रहा वॉशरूम। ये मैंने अपना सारा सेटअप किया हुआ है, जो भी चीज़ें मैं एवरी डे के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पे है बाथटब, सो आराम से शाम को जिम विम करके या थके हुए हो काम से तो यू कैन कम। हॉट वाटर 24/7 आता है, आराम से बैठो, चिल करो गर्म गर्म पानी के अंदर। इधर है WC, ये रहा मैग्नीफाइंग मिरर, लेंस लगाना हो या बियर्ड करनी हो तो उसके लिए ये मिरर बहुत यूज़फुल रहता है। सो कमेंट करके बताओ कैसा लगा मेरा सर्विस अपार्टमेंट। सो टोटल यहाँ पे ऐसे 50 यूनिट्स हैं
एंड दिस इज़ जस्ट 1 यूनिट। ऐसे 50 यूनिट यहाँ पे है और दूसरी प्रॉपर्टी में 38 यूनिट्स है। सो डू लेट मी नो हाउ डू यू लाइक द प्रॉपर्टी, हाउ डू यू लाइक द सेटअप। और अगर किसी के पास कोई क्रेजी आइडिया हो, क्रेजी सजेशन हो, तो यू आर मोर देन वेलकम टू शेयर। एंड अब मिलते हैं सीधा जिम में। आई एम गोना रेस्ट फॉर अ वाइल, मे बी थोड़ी देर प्ले स्टेशन खेलूंगा या चिल करूंगा, आई डोंट नो, बट आई एम गोना रेस्ट फॉर अ वाइल। सो मिलते हैं सीधा शाम को जिम के अंदर, और फिर जो भी होगा तब की बात तब की जाएगी। सो चीयर्स, टेक केयर, हैव सम रेस्ट, बाय बाय। सो यार, बाय चांस आई स्लेप्ट। टाइम हुआ था अराउंड 4:30। बस थोड़ी देर के लिए लेटा था और पता नहीं कैसे नींद लग गई, एंड आई जस्ट स्लेप्ट एंड आई जस्ट वोक अप राइट नाउ। सो टाइम राइट नाउ इज 6:30। आई थॉट कि कहा था छत पे लेके जाऊंगा, व्यू दिखाऊंगा, तो छत पे तो आ गया, बट जो लाइटिंग थी, जो व्यू था, वो तो अब ना रहा नहीं, क्योंकि सन जो है वो सेट हो चुका है। बट थोड़ा सा है, यू कैन सी वो लाइन दिख रही होगी रेडिश, बट जो दिखाना चाहता था वो दिखेगा नहीं अभी। सो होता क्या है कि ऐसे पूरा सामने का जो स्काई है वो ऐसे ही रेड हो जाता है, और जब वो सेट करता है धीरे 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 धीरे, तो दैट लुक्स प्रिटी अमेजिंग। So I'll show you the top angle of this area. This is how this place looks. चलता हूँ अभी वापस रूम में और चेंज करता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ 5-10 मिनट, देन विल गो टू जिम। तो मिलते सीधा जिम के अंदर और वर्कआउट शुरू करते हैं, देन विल सी कि क्या करना है। सो अब बढ़ाते हैं वेट। सो व्हाट्स अप। सो अभी मैं जिम में आया, बट जिम में ऑलरेडी 2-3 लोग वर्कआउट कर रहे थे। सो आई थॉट कि जिम में अंदर घुसने के बाद जो एक इंट्रो टाइप होता है कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, वो मैं अभी नहीं करता, बिकॉज अच्छा नहीं लगता यार। दे आर नॉट इंडियन, दे आर फॉरनर्स, तो एक रिस्पेक्ट दिखानी पड़ती है। इट डजंट लुक गुड। सो फाइनली वो जो 2 लोग थे वो वर्कआउट करके जा चुके हैं। उतनी देर में मैंने अपना बाइसेप का एक एक्सरसाइज कर लिया और एक एक्सरसाइज मैंने अपने ट्राइसेप की कर ली, और आते ही मैंने स्ट्रेचिंग करी। सो बाइसेप में मैंने सिंपल बार
वो हमारी है टोटल, मैंने हमारी है 5 सेट जो मैंने शुरू किया ब्लैंक से और मैंने फिनिश किया है 10, 15, 17.5 ऑन बोथ द साइड्स और 10 या 15 किलो की रॉड है। सो वो मैंने बाइसेप जो है ख़त्म कर दिया है। देन आई डिड द नॉर्मल ट्राइसेप एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन में भी डिसेंट वेट मारा है। सो आज का जो वर्कआउट है दैट इज गोइंग टू बी द बाइसेप, ट्राइसेप एंड एब्स, और उसके बाद थोड़ी सी अगर हुई तो बॉक्सिंग करूँगा और फिर मैं रिकवरी के लिए सोना में जाऊँगा। आज मैं अपना कैमरा फुल चार्ज करके लाया हूँ और मेमोरी भी ठीक ठाक है, तो पूरा ब्लॉग बन जाएगा। तो फटाफट कंटिन्यू करते हैं वर्कआउट को, ब्रेक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वर्कआउट और कीप वॉचिंग। और अगर कुछ पूछना हो, बताना हो, शेयर करना हो या मुझे कोई एडवाइस देनी हो, यू आर मोर देन वेलकम। लेट्स कीप विद द वर्कआउट। या सो फाइनली पहले आके मैंने करी स्ट्रेचिंग के बाद मैंने करी बाइसेप एंड ट्राइसेप का कॉम्बिनेशन वर्कआउट। सो कॉम्बिनेशन वर्कआउट जो होता है दैट इज़ लाइक एक एक्सरसाइज मैंने बाइसेप की करी, उसके बाद मैं अगले ट्राइसेप करूँगा, फिर मैं अगले बाइसेप करूँगा, फिर मैं अगले ट्राइसेप करूँगा। तो ऐसे करके 3 एक्सरसाइज दोनों बॉडी पार्ट के 5 सेट जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज, देन 4 सेट, देन 3 सेट, 5, 4, 3, बाइसेप ट्राइसेप, बाइसेप ट्राइसेप, बाइसेप ट्राइसेप। सो बाइसेप और ट्राइसेप को ज़्यादा ट्रेन करने का, ज़्यादा एक्सरसाइज करने का कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि जो आपका बाइसेप है और ट्राइसेप है ये एक छोटा मसल है, ये कोई बहुत बड़ा मसल नहीं है। मतलब ये सिर्फ आपका बाइसेप है और ये आपका ट्राइसेप है। इट इज़ नॉट लाइक चेस्ट और बैक की बड़ा मसल है विच यू कैन ट्रेन अ लॉट, उसमें आप ज़्यादा वेरिएशन और ज़्यादा सेट्स कर सकते हो। बट बाइसेप और ट्राइसेप में ऐसी ज़रूरत नहीं होती। बट व्हाट यू कैन डू इज़ कि बाइसेप ट्राइसेप करने के बाद यू कैन गो फॉर अ लाइट बॉक्सिंग, जिससे जब आप पंच करोगे जो हाथों में पूरी वाइब्रेशन आएगी, वो वाइब्रेशन आपके मसल्स को टोन अप करने में, उनको हार्ड करने में और उनको एक अच्छा डेफिनेशन देने में बहुत काम करेगा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय बॉक्सिंग सेशन, ज़्यादा नहीं, अराउंड 10-15 मिनट लाइट पंचेस मूवमेंट, जिससे कार्डियो भी हो जाए और जो मैंने वाइब्रेशंस बोला, बॉडी में पंप बोला, वो भी आ जाए। देन विल सी, विल गो टू सोना थोड़ा रिकवरी के लिए एंड फिर खाना खाएंगे। सो क्विकली शुरू करते हैं बॉक्सिंग वर्कआउट।
this is going to be the last set of the entire workout. So as you can see, I have done stretching, bicep, tricep, total 6 exercise. Then I did some heavy bag. Now I'm going to do last set. इसमें पूरी पावर निकाल दूँगा एंड फिर ख़त्म करते हैं वर्कआउट. तो चलते हैं सोना में या कमरे में, we'll see. So that is it from the gym. मेरी थक चुकी है. Let's go and continue the chest. So वर्कआउट हो चुका है, प्रोटीन मैंने पी लिया है. So I went to the kitchen और वहीं पे प्रोटीन बनाया, वहीं पे पिया. अभी मैं किचन में कैमरा लेके जाना नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं और 15-20 गेस्ट बैठे हैं. So it doesn't look good. So let me quickly show you around this. So this is the sauna in Sento. Sento is basically Japanese hot bath. So this is sauna, this is Sento. It's written in Japanese and English both. These are the timing for males and these are the timing for female. So once you enter, you have all the lockers for your safety, for your personal belongings, and this is Sento. So this is a hot water pool. So इसमें टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है and if you are tired you can just go and sit in this. So it will be super relaxing. So मैं ये भी करने वाला हूँ and then we'll go to my favorite. This is sauna. So मुझे ये नहीं पता कि मैं कैमरा लेके अंदर जा पाऊँगा या नहीं, but I'll try. So let me just change and get into the अंदर जाने वाला फॉर्म. तो फिर देखता हूँ, अगर कंटिन्यू हो पाए तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल से शूट करके थोड़ा बहुत डाल दूँगा. बट दिस इज़ प्रीटी पर्सनल सो आई डोंट वांट टू शो इट. बाकी मिलते हैं डिनर पे, ऊपर जाके कमरे पे जाके मिलते हैं थोड़ी देर में. लेट मी जस्ट हैव सम रिकवरी एंड रिलैक्स. सो या चीयर्स. तो ये होता है सोना का टाइमर. इसको कर दिया उल्टा. नाउ 15 minutes of this. So if you know my GOAT Cristiano Ronaldo, he also take a lot of sauna because it is good for your health, it is good for your muscles, it is good for your recovery. तो अब यहाँ पे ज़्यादा बातें हो नहीं पाएगी यार क्योंकि इट्स प्रीटी हॉट और मैं यहाँ पे रिकवरी के लिए आया हूँ. यहाँ पे मैं बातें करने या टाइम पास करने नहीं आया. सो इस वीडियो को इस सेक्शन को मैं यहीं पे करता हूँ क्लोज. इसके बाद मिलेंगे सीधा डिनर पे और क्या खाया, दिन कैसा रहा, वो बात करेंगे बाद में. सो ब्रेक लेते हैं. सी यू सून इन फ्यू मिनट्स. बाय. सो फाइनली जिम करने के बाद मैंने लिया सोना और हॉट वाटर बाथ. तो बहुत ही ज़्यादा बॉडी रिलैक्स हो गई, रिकवरी हो गई. एंड सोना के अंदर मैं ज़्यादा देर तक कैमरा लेके नहीं जा पाया, ना मोबाइल लेके जा पाया बिकॉज इट वॉज टू हॉट. और बार बार फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहा था तो एरर आ रहा था कि हॉट टेम्परेचर. अब एप्पल इतना इंटेलिजेंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ. बट स्टिल आई मैनेज टू शूट समथिंग. तो वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर. तो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए और बिना बकवास किए फटाफट बताता हूँ कि मैं क्या खाने वाला हूँ.
अभी जो डिनर आ चुका है सो मैं उसकी अनबॉक्सिंग अनरैपिंग करते हैं और मैं दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ अ डिनर फॉर टुडे। एंड इट वाज अ गुड डे, काफ़ी काम वाला भी था, डाइट भी अच्छा लिया, वर्कआउट भी अच्छा हो गया, दिन में 1-2 घंटे का स्लीप भी हो गया। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड डे। राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक और बॉडी में एक अच्छी सी एनर्जी है, अच्छी सी पावर है डिस्पाइट बीइंग 11 ओ क्लॉक ऑलमोस्ट। तो आज का मेरा डिनर जो है बहुत लेट हो गया बिकॉज नीचे अगेन आज पार्टी चल रही थी। एंड जब पार्टी चलती है किचन बिजी होती है तो आई डोंट वांट देम टू डिस्टर्ब फॉर माय फूड। सो लेट द पार्टी फिनिश, लेट द गेस्ट गो एंड उसके बाद मैं खाना खा सकता हूँ। दैट इज़ अ बेसिक डिसेंसी आई कैन डू। सो फटाफट दिखाता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ। सो गेस करो कि इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा। बस गेस करने का इतना टाइम था। फटाफट दिखाता हूँ। सो एज यू नो आई लव सैलेड, सो दिस इज़ द सैलेड। सो जिस शेफ़ ने सैलेड बनाए थे पिछले 2 दिन से उसको मैंने बोला कि थोड़ा सा इसमें फ्रूट डाल, दैट विल टेस्ट मच बेटर, और थोड़ा चेंजेस कर। तो उसने आज सैलेड के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं। सो लेट मी टेस्ट इट एंड टेल यू कि कैसा है। और साथ में है चिकन आफ्टर मैनी मैनी डेज। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई टूडेज डिनर, चिकन एंड सैलेड। तो इसको खाते हैं और देखते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। सो इसमें है पपाया, इसमें है पाइनएप्पल, इसमें है श्रिम्प, ऑलिव और टमाटो, देन लेटस, कैरेट। सो फुल पावर, फ्रूट्स ही फ्रूट्स है, इवन ग्रेप्स भी है एंड इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी। सो चिकन जो है उसमें बेसिक दाशी करके एक सॉस आती है, इसे जापानीज सॉस, थोड़ी सी वो डली है, सॉल्ट एंड पेपर। बहुत ही कम तेल के अंदर इसको मैंने बनवाया बिकॉज आई टोल्ड माई शेफ़ कि मुझे ऑयली नहीं चाहिए। दिन में जो फ़िश थी वो बहुत ज़्यादा ऑयली थी। सो इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है एंड द फूड इज़ फैंटास्टिक। कल थोड़ा ज़्यादा खाना हो गया था तो आज मैंने कम ही मंगाया है। सो अनफॉर्चुनेटली कैमरे की जो स्टोरेज है वो ख़त्म हो गई और एकदम से मैसेज आ गया कि वीडियो इज स्टॉप। तो अब वीडियो को ख़त्म करते हैं बिकॉज पूरा दिन ख़त्म हो चुका है, रात के 11 बज रहे हैं एंड मेरा खाना आने में ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल का जो दिन है वो थोड़ा अलग होगा क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, तो कल हो सकता है कि एक मील को स्किप करूँ, वर्कआउट में कुछ चेंज करूँ। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, stay fit, stay healthy, eat right. If you like the video, kindly like, share and subscribe. Adios, cheers.